बच्चों, कल हमने मिट्टी का तेल सबक पढ़ा था। यहाँ तक आज हम उसी को आगे से पढ़ेंगे। सफाई घरों में मुझे अच्छी तरह साफ किया जाता है। बच्चों, मिट्टी का तेल कहता है कि सफाई घरों में मशीनों के ज़रिए मुझे अच्छी तरह साफ किया जाता है। मेरा रंग खूब निखर जाता है। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि जो मिट्टी के तेल का रंग होता है वो सया गाढ़े मादे की तरह होता है। तेल कहता है कि जब मुझे साफ किया जाता है तो मेरा रंग खूब निखर जाता है, मतलब उसमें चमक आ जाती है। फिर मैं पेट्रोल कहलाता हूँ। बच्चों, मिट्टी का तेल कहता है कि सफाई करने के बाद मुझे फिर पेट्रोल कहा जाता है, जिससे तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, कारखाने और जहाज़ चलते हैं। फिर पेट्रोल की मदद से हम गाड़ियाँ, कारखाने और जहाज़ चलाते हैं। जब पूरी तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती तो मुझे लोग मिट्टी का तेल ही कहते हैं। बच्चों, मिट्टी का तेल कहता है कि जब मुझे अच्छी तरह नहीं साफ किया जाता है तो तब मुझे मिट्टी का तेल ही कहते हैं। तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रह जाता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। बच्चों, मिट्टी का तेल कहता है कि जब मुझसे तेल निकाला जाता है फिर उसके बाद जो मवाद बच जाता है वो काफ़ी गाढ़ा, मतलब घना होता है। मेरी उस शक्ल को ग्रीस कहा जाता है। बच्चों, मिट्टी का तेल कहता है फिर बाद में मेरी उस शक्ल को क्या कहा जाता है? ग्रीस कहा जाता है। ग्रीस मशीनों के कुल पुर्जों को चिकना रखने के काम आता है। जो ग्रीस होता है, चिकना मतलब वो नरम रखने के काम आता है। जो मशीनों के पुर्जे होते हैं उनको नरम रखने के काम आता है। उसके बाद भी जो मवाद बाकी रहता है उसे तारकोल कहते हैं। उसके बाद भी जो मवाद बच जाता है फिर उसको हम तारकोल कहते हैं। जो ग्रीस के इस्तेमाल करने के बाद रह जाता है फिर उसको क्या कहते हैं? तारकोल कहते हैं।